हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो था वो 17 और 18 फरवरी में 4 पालियों में हुआ था। एग्ज़ाम में पेपर लीक की खबरों के कारण, पेपर लीक जो हुआ धांधली के कारण सरकार पे दबाव पड़ा, फिर धरना हुआ। उसके बाद पेपर लीक जो हुआ उसके बाद पेपर रद्द कर दिया गया। अभी तक जो री एग्ज़ाम की डेट है वो कंफर्म नहीं हुई है, ना ही भर्ती बोर्ड 3 महीने लगभग 17-18 फरवरी का अगर देखें तो आज, अगर मई के देखें तो आज 13 मई आ चुकी है। लगभग 3 महीने का समय बीत चुका है यू पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुए। अभी दोबारा से री एग्ज़ाम की ना तो बोर्ड की तरफ से कोई डेट आई है, ना ही कोई मंथ बताया गया है। डेट तो छोड़िए, मंथ भी नहीं बताया भर्ती बोर्ड ने। जो पूरे प्रशासन शासन है वो अभी चुनाव कराने में व्यस्त है, तो मुझे लगता है अभी ज़्यादा ध्यान नहीं है वो भर्ती बोर्ड का एग्ज़ाम की तरफ। जो चुनाव होगा उसके बाद ही मुझे लगता है कि डेट आ पाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। आप लोग अपनी तैयारी बना रखिए, क्योंकि जो तैयारी होती है वो एग्ज़ाम डेट आने के बाद नहीं होती है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पहले से तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम डेट आई हम 2 महीने में तैयारी कर लेंगे। जो पहले से तैयारी करते हैं, पहले से मोटिवेट रहते हैं, अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखते हैं और सिलेक्शन उन्हीं का होता है, ये आप सबको पता है। तो जैसा कि आपको पता है, ये थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ये पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में आज बात करेंगे। 2018 में वैकेंसी आई थी, 2018 में 2 वैकेंसी आई थी, 41,520 पहले, फिर 49,568। 6 महीने के अंदर ही 2 वैकेंसी आई थी ये लगातार, और उसके बाद 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई। फिर जो वैकेंसी आई 2024 में 60,244, तो उसका एग्ज़ाम हुआ, लीक हो गया, अब दोबारा री एग्ज़ाम होना है। और जो 2020 में ज़रूर एक वैकेंसी आई थी जेल वार्डन की 5179 पोस्ट के लिए, तो उसका एग्ज़ाम भी हुआ था 2021 में। उसका फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बात करेंगे यूपी री एग्ज़ाम के। इसलिए जो 2024 के लिए सेव स्कोर क्या रहेगा, जो री एग्ज़ाम होगा आपका उसके लिए सेव स्कोर क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ से कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी। सबसे पहले वैकेंसी आई थी 41,520 2018 में, तो उसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो जो वैकेंसी आई थी 41,520 वो काफ़ी समय के बाद आई थी, तो इसलिए उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई। जैसे अभी जो वैकेंसी आई थी 4-5 साल बाद आई है कांस्टेबल की, ऐसे ही पहले काफ़ी टाइम बाद आई थी, काफ़ी 3-4 सालों बाद, तो उसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी। तो इस बार भी उसी के तरह जाने के आसार हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो 41,520 वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ क्या गई थी। तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी 41,520 में वो 225 गई थी, ओबीसी की 216, एससी की 187, और जो एससी की कट ऑफ गई थी वो गई थी 153। और जो एक्स सर्विस मैन है उनकी गई थी 67 सभी की, फ्रीडम फाइटर की 60, होमगार्ड की भी 60, और जो फीमेल थी ऑल कैटेगरी उनकी सभी की 199.5 कट ऑफ गई थी 41,520 में। तो इस इतने नंबर पे आप मान नहीं लो, इतने नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। जो जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट हैं, जितनी ये कट ऑफ मैंने बताई है 225, 216, 187 और 153 पे। अब बात करेंगे 49,568 की वैकेंसी आई थी इसके जस्ट बाद, तो उसमें कट ऑफ क्या गई थी। तो चलिए देखते हैं। ये फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी पुलिस कांस्टेबल 49,568 में, वो गई थी 185, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 172, और अनुसूचित जाति में 145, और एसटी के लिए 114। उसके बाद जो कट ऑफ गई, फाइनल कट ऑफ गई 2018-19 में 49,568 में, तो उसमें जो वैकेंसी थी सामान्य में 15,681, और जो कट ऑफ गई अंतिम कट ऑफ वो 193 गई। और ओबीसी में 8,467 वैकेंसी थी, 185 कट ऑफ गई फाइनल। एससी में 159 कट ऑफ गई थी फाइनल कट ऑफ, और एसटी के लिए 131 कट ऑफ गई थी फाइनल। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए जनरल 41, और ओबीसी 76 यानी 76, और एससी के लिए 40 गई थी। पूर्व सैनिक यहाँ पे देख सकते हैं इनकी, और गृह रक्षक यानी होमगार्ड के लिए गई थी। जो बात करेंगे महिलाओं की, तो महिलाओं की कट ऑफ जो गई थी यहाँ पे ये 42 नहीं है, ये इन्होंने गलत दे रखा है, 42 कट ऑफ नहीं गई थी जनरल की, इसमें के शायद मिस्टेक हो गया है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। और जो ओबीसी की गई थी वो 167 गई थी महिला की, और जो एससी की गई थी वो 132 गई थी, और जो एसटी महिला गई थी वो गई थी 96.5। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो अंतिम कट ऑफ थी पीएससी की, ये तो थी नागरिक पुलिस के लिए। ये जो कट ऑफ थी इसमें सारी वो थी नागरिक पुलिस के लिए। और जो पीएससी की इसमें दो, पहले इस बार तो सिर्फ सिविल पुलिस की पोस्ट आई नागरिक पुलिस की, तो पहले पीएससी और पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस की दोनों की आई थी। तो इसमें देखते हैं पीएससी की कट ऑफ क्या गई थी। जो पीएससी कट ऑफ गई थी वो गई थी 180 जनरल की, और ओबीसी की 176, एससी की 149, और एसटी की 120। और बात करेंगे यहाँ पर अंतिम कट ऑफ यू पुलिस कांस्टेबल, ये 18,208 पद थे कुल पीएससी में। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि फाइनल कट ऑफ क्या गई थी 49,568 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी है उनकी कट ऑफ लगी है, और पूर्व सैनिकों की लगी है, और गृह रक्षक की लगी है।
जो महिलाएं थीं वो पीएससी में नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तक अभी 2-3 बटालियन शायद बनी है पीएससी में। उस टाइम पीएससी में कोई बटालियन नहीं थी। तो जो महिलाओं की कट ऑफ थी वो सिर्फ सिविल पुलिस की वैकेंसी थी, उसमें नागरिक पुलिस में ही महिलाओं की थी, पीएससी में कोई वैकेंसी नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे महिलाओं की कोई कट ऑफ नहीं दी है पीएससी में। अब बात करेंगे जो जेल वार्डन की वैकेंसी आई थी 2020 में, 5,179 पोस्ट के लिए। तो उसकी कट ऑफ क्या गई थी? जो उसकी कट ऑफ गई थी वो गई थी जनरल के लिए 191 और ओबीसी के लिए 184, एससी के लिए 159 और एसटी के लिए 130। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके लिए 97, 68 और 66 अनारक्षित ओबीसी और एससी के लिए। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी कट ऑफ आप देख सकते हैं। होमगार्ड की 101 गई थी सभी यहाँ पे जनरल की सभी के लिए। और यहाँ पे आगे देखते हैं महिला अभ्यर्थियों की 626 पद थे इसमें जेल वार्डन में। तो उसमें उनकी कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में बात करेंगे। महिला अभ्यर्थियों 626 पदों के सापेक्ष अंतिम चयनित अभ्यर्थी की कट ऑफ मार्क्स, यानी कि जो जेल वार्डन था उसमें जो महिलाएं सिलेक्ट हुई वो हुई जनरल में 173 पर सिलेक्ट, ओबीसी 165 पे और एससी 139 पे, एसटी 102 पे। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी जनरल 123 और ओबीसी 105 पे। तो ये थी प्रीवियस ईयर का टॉप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 41,520, 49,568 और उसके बाद जेल वार्डन। ये आपको मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताई। इसके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ किस बीच में रहती है। सबसे पहले जो वैकेंसी है उसमें कट ऑफ आएगी, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद वैकेंसी आई, ऐसा अभी भी हुआ है। जो 60,244 वैकेंसी आई है उसमें भी बहुत समय बाद वैकेंसी आई है। तो अब बात करेंगे कि जो 2024 के री एग्जाम है उसके लिए सेव स्कोर क्या रह सकता है, कितना हम मान के तैयारी करें, कितना सेव स्कोर सही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। जो 8,244 वैकेंसी है इसमें से नागरिक पुलिस है, पीएससी नहीं है इस बार। तो उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है 300 में से। जो जनरल की कट ऑफ है मेरा मानना है वो उसमें कट ऑफ रह सकती है 220 से 230। और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो रहेगी 215 से 225 के बीच रह सकती है। और जो एससी की कट ऑफ है इस बार वो 190 से 200 के बीच रह सकती है। अगर जैसा एग्जाम आया था 17-18 फरवरी में, अगर ऐसा ही एग्जाम आया तब तो इतनी कट ऑफ रह सकती है। और एसटी के लिए अगर आप बात करें तो 175 से 76 के बीच एससी की कट ऑफ रह सकती है। और बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 170 से 182 के बीच कट ऑफ रह सकती है। ये था यूपी पुलिस सेव स्कोर री एग्जाम के लिए 2024 एक्सपेक्टेड। तो आप लोग अगर जनरल में है तो 220 230 मान की तैयारी करें, 230 मान की तैयारी करें, 230 मान की तैयारी करेंगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जो पेपर आपकी आया था 17-18 फरवरी में तो वो ज़्यादा कोई टफ लेवल नहीं था, अच्छा लेवल था, इजी लेवल था। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो इतना मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। और ओबीसी आप 225 मान की तैयारी करिए, अधिकतम मार्क्स मान की तैयारी करिए, न्यूनतम वाले मार्क्स मत मानिए। यहाँ पर आपको ये नहीं देखने हैं, आपको ये मान की तैयारी करनी है। और एससी के लिए 200 प्लस मान की तैयारी करिए और एससी है वो 176 मान की तैयारी करें। इससे अगर आपके इतना स्कोर ले आते हैं तो आपका जरूर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात तैयारी की तो आप लोग अपना मॉक टेस्ट और रिवीजन करते रहिए। बाकी मानसिक अभिरुचि के लिए आप रवि पी तिवारी सर हैं, वो मानसिक अभिरुचि की क्लास ले रहे हैं। अगर बुक से आपको करना है तो अंकित भाटी सर ने जो बुक लॉन्च की है उससे आप मानसिक अभिरुचि पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं आप, जहाँ आपका मन करे एग्जामपुर RW किसी पे भी। हिंदी जीएस आप जीएस का रिवीजन करें बार बार। मैथ और रीजनिंग का जितने मॉक टेस्ट लगाएं और जो आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो लगाएं, प्रीवियस ईयर सेट लगाएं। तो उनसे आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं यूपी पुलिस का, तो आपको प्रीवियस ईयर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ऐसा एग्जाम आता है, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कोई कमी है तो आप मॉक टेस्ट से और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनसे सुधारिए, बार बार मॉक लगाइए, तो उनसे आपकी गलतियाँ सुधरेंगी और स्पीड एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और जो एग्ज़ाम संभावित है वो लगभग एग्ज़ाम आपका होगा अगस्त में संभावित बताया जा रहा है। अभी तो वैसे तो कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो अगस्त की आ रही हैं। तो आप अभी अगस्त मान की तैयारी करिए। तो आपके पास अभी मई, जून और यहाँ पे जुलाई दो से ढाई महीने आपके पास अभी समय है एग्जाम के लिए। 2.5 महीने में बहुत कुछ कवर किया जा सकता है अगर अच्छे से तैयारी करेंगे आप लोग। ये मत देखिए कि एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम डेट के भरोसे मत रहिए। एग्जाम डेट का कुछ पता नहीं, क्योंकि जो जनवरी में फॉर्म आए थे 60,244 इसी वैकेंसी की और फरवरी में एग्जाम करा लिया गया था। तो इससे आप निश्चिंत रहें कि एक डेट नहीं आई, क्योंकि डेट आने के 15-20 दिन 1 महीने के बाद भर्ती बोर्ड एग्जाम करा लेगा आपका श्योर। क्योंकि जो सारी तैयारी है वो पहले से करके रहेगा, सिर्फ आपको एग्जाम डेट देनी रह जाएगी। तो ये मत सोचना कि एग्जाम डेट नहीं आई है तो तैयारी नहीं करें। तैयारी आप लोग भी करते रहिए, हम भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपके लिए लाता रहूँगा वीकली। मेरे मॉक टेस्ट में कितने स्कोर बने, जो मेरा मेन एग्जाम हुआ था उसमें मेरा जो स्कोर बना था वो 227 बना था। और ऐसे ही आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो आपका भी इतना स्कोर आ सकता है आराम से। मेरी तो कैटेगरी ऐसी है, अगर आप लोग जनरल में भी हैं तो भी आपके लिए 227 230 का स्कोर बहुत रहेगा। बाकी आपके लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके जॉब एनालिसिस सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा।
तो ये थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में जानकारी और यूपी री एग्जाम 2024 के लिए सब स्कोर क्या रहेगा इसके बारे में मैंने बताया आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।